हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इरेशनल नंबर प्रूफ कराऊंगा। यह क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में हर साल एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, प्रूफ डैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, मतलब कि √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम √2 को एक रैशनल नंबर प्रूफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने यहाँ √2 को एक रैशनल नंबर प्रूफ कर लिया, लेट कर लिया है। उसके बाद हमने इसे P/Q की फॉर्म में लिख लिया है, जहाँ P और Q क्या है, को प्राइम। फ्रेंड्स, आप इसे P/Q की जगह A/B भी सपोज कर सकते हैं। मैंने P/Q सपोज कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब ये समझते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सपोज फ्रेंड्स, को प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होता। लेट सपोज 2/7। अब 2 और 7 का दोनों ही नंबर 1 से डिवाइड हो रहे हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √2 इंटू में Q इक्वल्स टू P। अब हमने स्क्वायरिंग दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया है। √2 Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ये आ गया 2Q² इक्वल्स टू P²। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया है। अब हमने इसको Q² इक्वल्स टू P² अपॉन में 2 इसको ऐसे लिख दिया है। अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि P² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो P भी 2 से डिवाइड होगा। कैसे, आइए समझते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी अदर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होता है। लेट सपोज मैंने 4 का स्क्वायर यहाँ ले लिया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और अपॉन में 2। जब 4 का स्क्वायर 16 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 भी तो 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो इसीलिए P² 2 से डिवाइड होता है, तो P भी 2 से डिवाइड होगा। P इज़ डिवाइडेड बाई 2, देन P इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। अब हम लेट करेंगे P इक्वल्स टू 2R फॉर जहाँ पर R जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। दिस इम्प्लाइज 2Q² इक्वल्स टू P²। अब आप सोच रहे होंगे कि R ये कहाँ से आया। हमने अभी 16 को 2 से डिवाइड दिया था, तो यहाँ पे 8 बचा। कुछ क्वेश्चन भी तो बचेगा, इसीलिए R यहाँ पे क्वेश्चन है, R इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम P की वैल्यू 2R को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। 2Q² इक्वल्स टू 2R²। पुट कर दिया हमने। 2R स्क्वायर में इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद हमें ये मिलता है 2Q² इक्वल्स टू 4R²। 2 से ये 2R में कट गया। Q² इक्वल्स टू 2R²। अब हमने इसे ऐसे लिख दिया है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, R² इक्वल्स टू Q² अपॉन में 2। अब वही सेम कंडीशन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया था कि Q² 2 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी 2 से डिवाइड होगा। फ्रेंड्स, आपको लिखना अच्छा आना चाहिए, तभी टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और वो आपको पूरे के पूरे मार्क्स देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक अच्छा स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। तो हमने ऊपर लेट किया था कि P और Q 2 को प्राइम नंबर हैं, जबकि यहाँ पर हमें P और Q के 2 कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। एक तो 1 हो गया और दूसरा 2। Q के दूसरा 2 मिल रहा है। इसलिए वी हैव गेट हर हेयर 2 इज़ अ अदर कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि 1 के अलावा P और Q का कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए।
बट यहाँ पर पी और क्यू का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया है जो कि है 2। तो हमने जो ऊपर लेट किया था वो गलत साबित हो गया है। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग प्रूव्ड हो गई है तो इसका मतलब √2 एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल, जब हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग प्रूव हो गई तो √2 एक इरेशनल नंबर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था इसका प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।